Bismillahirrahmanirrahim. Name of school: High School Gundishad, class 10th, subject mathematics, topic sum of first in terms of AP. तो प्यारे बच्चों, हम तकरीबन 2 दिन से हम यही पढ़ते आए। यही टॉपिक है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ AP। तो एक्सरसाइज का आज हम कर रहे हैं तीसरा सवाल। In an AP, part number 1, given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN. Find N and SN. Part number 2, given A is equal to 7, A13 is equal to 35, find D and S13. और इसी तरह से लास्ट पार्ट मैंने लिखा है पार्ट नंबर 10, गिवन L is equal to 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms, find A। तो इसका हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पार्ट नंबर फर्स्ट पे गौर करें। AN है 50, A है बराबर 5 के, D है बराबर 3 के, N इज इक्वल टू वट, यानी हमने N निकालना है। ऊपर लिखा है फाइंड N एंड SN, तो हमने यहाँ लिखा है N आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन और SN के आगे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब है हमने N की वैल्यू और SN की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हैं दो। एक फार्मूला हमने पिछली बार पढ़ी है कि nth टर्म ऑफ AP क्या होता है। nth टर्म ऑफ AP होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। देयरफॉर AN की जगह 50, वैल्यू ऊपर दी हुई है 50, A की जगह 5 प्लस N माइनस 1 इसी तरह से, और D की जगह 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 माइनस 5 is equal to N minus 1 into 3, or 45 is equal to 3 into N minus 1, or N minus 1 is equal to 45 divided by 3, or N minus 1 is equal to 15, or N is equal to 15 plus 1, or N is equal to 16। इस तरह से हमने N की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे SN। तो अब दूसरा फार्मूला है, वो भी यहाँ पर लिखा है। नाउ वी नो दैट SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D। S16, N की वैल्यू अब निकली 16, यानी कि अब SN निकालना था। उसका मतलब है हमने S16 निकालना है। S16 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A हो गया 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। 16/2 हो गया 8 के बराबर, और 2 इंटू 5 हो गया 10 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 55, दैट इज इक्वल टू 440। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड में A इज इक्वल टू 7, A13 is equal to 35, D is equal to note of interrogation, and S13 is equal to note of interrogation। तो अब हम जानते हैं, we know that SN is equal to N बटा 2 into A plus AN। So S13 is equal to 13 upon 2, क्योंकि S13 इसका मतलब है N की वैल्यू 13 है। N की वैल्यू 13 आ गया, N हो गया 13/2। A की वैल्यू 7 है प्लस AN की वैल्यू है 35। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इज़ 13/2 इंटू 42, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 21, वो हो गया 273।
Also, we know that Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1d. Therefore, S13 is equal to 13 upon 2 into 2a plus 13 minus 1d. S13 की जगह आ जाता है 273 is equal to 13 upon 2 into 7 plus 13 minus 1 into d. तो ये d की वैल्यू निकालने के लिए हमने बाकी जगहों पर उनकी वैल्यू भरी। 273 is equal to 13 upon 2 into 14 plus 12d, or 14 plus 12d is equal to 273 into 2 upon 13. That is 14 plus 12d is equal to 42, or 12d is equal to 42 minus 14. 12d is equal to 28, or d is equal to 28 upon 12, or d is equal to 7 upon 3. तो इस तरह से अब हम बाकी पार्ट छोड़कर 10वां पार्ट करते हैं। ये एक जैसा तरीका है इनको हल करने का। इसमें कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, एक या दो क्वांटिटीज़ निकालनी हैं। तो इसलिए मैं जाता हूँ 10वें पार्ट पर। 3 से लेकर 9 तक आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई नहीं आया तो मुझे कॉल करें, मैं फिर दिखाऊंगा। तो अब आते हैं हम पार्ट नंबर 10 की तरफ। लास्ट टर्म है 28, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू हमने निकालना है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। We know that Sn is equal to n upon 2 into a plus an, और इसको हम लिखते हैं और S is equal to n upon 2 into a plus an हो गया लास्ट टर्म, उसकी जगह हो गया L। ये इस फार्मूला की दूसरी शक्ल है। Therefore S की जगह लगाया 144 is equal to n, 9 नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, 9 upon 2 into a plus 28, और a plus 28 is equal to 144 into 2 upon 9, और a plus 28 is equal to 16 into 2, और a plus 28 is equal to 32, और a is equal to 32 minus 28, और a is equal to 4। तो इस तरह से आज हमने 3 पार्ट कर लिए और बाकी पार्ट आपके लिए छोड़े हैं। आप खुद ट्राई करेंगे इस तरह से। तो खुदा हाफिज़।